दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था, कुछ हमने थियरम्स देखा था। आज हम नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हुए हैं। देखो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल so that the bisector of angles the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle कल हमने क्वेश्चन देखा था इस टाइप से, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम के प्लेस पे शायद रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, देखो हम करेंगे क्या, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे और क्या इसमें है, क्या हमें प्रूफ करना है, पहले समझेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे क्वेश्चन की फॉर्मिंग को, देखेंगे क्या है। कह रहा है कि we have a parallelogram, this is a parallelogram। ओके, तो नाम क्या है इसका, इसका नाम है A B C D। ओके, तो ये बोल क्या रहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स, इट मीन्स एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, इसके जो बाइसेक्टर होंगे, मतलब एंगल बाइसेक्टर ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे पूरा लाओ। ओके, और इसका जो बाइसेक्टर होगा एंगल सी का, इसको ऐसे यहां लेकर आओ, ठीक। फिर एंगल ए का बाइसेक्टर ये ऐसे जाएगा और एंगल बी का बाइसेक्टर ये ऐसे आएगा। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर को जो हमने ऐसे मिला दिया तो एक यहां पे क्वाड्रिलेटरल बना। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। ये कह रहा है कि प्रूफ कर दो कि पी क्यू आर एस एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, चलो देखो ध्यान से देखना, हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल एडीपी पे। तो हम क्या फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल एडीपी पे फोकस कर रहे हैं। ध्यान से देखो भाई, एंगल एडीपी पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, एंड एडी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि यदि कोई पैरेलल लाइन हो और उससे कोई जो है लाइन कट करे, मतलब अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो तो एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया, 180। क्लियर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों एंगल का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई 2, ये हो जाएगा एंगल डी बाई 2, ये हो जाएगा 180 बाई 2। तो ये हो गया हाफ एंगल ए, ये हो गया हाफ एंगल डी, ये हो गया 90 डिग्री। अच्छा देखो ध्यान से, ये हाफ एंगल ए है, हाफ एंगल ए। तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर ये लाइन एंगल बाई सेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को दो भाग में बांट रहा है बराबर बराबर। तो हाफ ए का मतलब क्या होगा, हाफ मतलब ए का आधा। तो ए का आधा
ये भी हो सकता है और एक आधा ये भी हो सकता है। तो हम आधा ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल डी ए पी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए के प्लेस पे एंगल डी ए पी प्लस, और देखो हाफ डी के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इक्वल टू 180। अब जरा ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए डी पी, ट्रायंगल ए डी पी, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो दिस एंगल हियर एंड दिस एंगल, दिस इज हियर, ओके, एंड सम ऑफ बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, दिस प्लस दिस 90, तो बचा क्या, यही बचा। It means sum of all interior angles are 180 and we have angle DAP plus angle ADP equal to 90. It means this angle is 90 degree. Okay, proved. If this angle is 90, it means that this angle is 90 degree. Why? Because both are opposite angles. Okay, यहां तो प्रूफ हो गया। तो हमने इस एंगल को 90 प्रूफ कर दिया। ओके, सिमिलरली यदि आप इधर प्रूफ करोगे तो हमें ये 90 मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली यदि आप इस एंगल को लेके प्रूफ करोगे तो आपको अगर आप इस ट्रायंगल को लेके प्रूफ करोगे तो आपको ये भी 90 मिलेगा और ये भी 90 मिलेगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि आपको किसी एक को 90 प्रूव कर देना है, देन यू कैन राइट सिमिलरली इफ वी टेक ट्रायंगल बी सी आर देन वी गेट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, देन यू कैन यूज दिस मेथड। फाइन, देन व्हाट we have angle P equal to angle R equal to angle S equal to angle Q, all are 90 degree each. Okay, it means that this is a rectangle और यही हमें प्रूफ करना था। ओके ओके, I think this is very easy and you should not worry about such type of questions. Okay, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि एक थियरम है। ओके, एक थियरम है। थियरम ये है ए quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. If a pair of opposite sides is equal and parallel. This is a theorem and now we have to prove. Okay, देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और यदि इस क्वाड्रिलेटरल में ना, नाम क्या है, ए बी सी डी। ओके, वी हैव द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। What do we have? We have a pair of opposite sides is equal and parallel. Then we have to prove that this is a parallelogram. Okay? देखो, मान लो AB और CD both are equal
एंड पैरेलल। ओके, ये थ्योरम में ये गिवन है। क्या गिवन है? ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ओके, तो क्या है? देखो, वी हैव ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, we have to prove that this is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Now say this is a diagonal. Then what we have now? We have a diagonal AC also. Okay, let us see. AB and DC is a parallel line and AC is a transversal. Okay, it means this angle equal to this angle. Why? Because both are alternative angle. Okay, clear? We have two triangles here. This is triangle number 1 and this is triangle number 2. Okay, now see, this angle equal to this angle. Why? Because AB parallel to DC and AC is a transversal, and this angle equal to this angle because both are alternative angles. Okay, this side equal to this side. Why? Because this is given, and AC is the common line for both. Okay, it means and triangle ADC and triangle ABC both are congruent. If both are congruent, it means that this angle, if both are congruent, it means this angle equal to this angle. What it mean? It mean angle B equal to angle D. Okay, and this angle equal to this angle. Okay, now see what we have. We have this side equal to this side. Let us see. AD and BC. AD and BC both are equal. Why both are equal? Because ADC and ABC both are congruent triangle. Okay, then AD equal to BC, this is proved, and AC is a transversal. This angle equal to this angle. Why? Because this is proved here. Then what we have? We have this angle equal to this angle, और ये दोनों एंगल तब ही इक्वल हो सकते हैं जब AD पैरेलल टू BC होगा। देखो भाई, इस तरह से बन रहा है ना, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। ये कह रहा है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। ओके, देखो फिर से देख लो एक बार। कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने क्या प्रूफ किया? मैंने ये प्रूफ किया बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इट मींस दैट दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। ओके, तो हमने क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है। और एक पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? एक पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये गिवन था। हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। तो इफ both opposite sides are equal and parallel, it means that ABCD is a parallelogram. Okay, this is proved. आपके बुक्स में ये प्रूफ जो है वो 3 लाइन में दिया हुआ है, इतना भी शॉर्ट नहीं लेना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है। मन करे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बना लो पैरेललोग्राम। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिगर पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये कहानी लिखने का बहुत फायदा है नहीं, क्योंकि कहानी आपकी बुक्स में दी गई है। देखो कह रहा है कि ABCD, this is a parallelogram in which P and Q are the midpoints of AB and CD. AB का मिड पॉइंट P है एंड CD का मिड पॉइंट Q है। ओके, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया, A को Q से मिलाएंगे और Q को B से मिलाएंगे, D को P से मिलाएंगे और P को C से मिलाएंगे। एकदम ध्यान से फिगर देख लीजिए, बुक्स खोलिएगा तो आई थिंक पेज नंबर 145 पे बना हुआ है। देखो प्रूफ क्या करना है, एक हाँ ठीक है, देखो इस तरह बन गया है। ओके, हमें प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ करना है APCQ, APCQ ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है, BPBQD ये भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, और क्या प्रूफ करना है, PSRQ ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। ओके, देखो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, देखो समझो ये क्या है। ये कह रहा है कि AB लाइन जो है, AB लाइन ये पैरेलल टू किसके है, DC के, क्योंकि ABCD ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB पैरेलल टू DC। ओके, तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, Q DC का मिड पॉइंट है और P AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट मींस दैट AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू BC। तो यदि AB और DC इक्वल है तो इनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब AP ये किसके इक्वल होगा, QC के। ओके, ये इसके इक्वल होगा, क्लियर। और AB पैरेलल टू DC है, इसका मतलब AQ पैरेलल टू QC होगा। तो यहां से हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ कर दिया AP पैरेलल टू QC एंड AP इक्वल टू QC। अब जरा ध्यान से देखना, इसके जो पहले वाला मैंने थ्योरम बताया, इसके पहले वाला थ्योरम क्या था, इसके पहले वाला थ्योरम ये था कि if a pair of opposite sides is equal and parallel, it means that it will be a parallelogram। हमने यही तो प्रूफ किया ना इसके पहले के थ्योरम में कि ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, दिस इज ए opposite side and both are parallel and both are equal, it means that APCQ ये पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, क्लियर। ठीक है, देखो उसी तरीके से PB
ये डी क्यू के पैरेलल होगा और पी बी ये डी क्यू के इक्वल होगा। तो यदि दोनों इक्वल होंगे और दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी तो पैरेललोग्राम बनाएगा उसी वाले थ्योरम से। A pair of opposite sides are equal and parallel, it means that this is a parallelogram। तो हमने इसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब बचा क्या? अब बच गया पी क्यू आर एस को। अच्छा जरा ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, व्हाई? बिकॉज ए पी क्यू सी क्यू, this is a parallelogram, it means that this line is parallel to this line। what it mean? it mean AQ parallel to PC। तो यदि देखो ये लाइन ये पैरेलल है तो इसका जो टुकड़ा होगा ये भी तो आपस में पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा इस टुकड़े के। और यदि हमने प्रूफ किया भी P B Q D, this is also a parallelogram, why? because we proved here, it means दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो यदि ये लाइन पूरा पैरेलल होगा तो इसका जो टुकड़ा है ये भी आपस में पैरेलल होगा। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। अब ध्यान से देखना, पी एस क्यू आर में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, इट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसका भौकाल नहीं बनाना है। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए कल से मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जो प्योर ज्योमेट्री है। आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर, द angles of a quadrilaterals are in ratio 3, 5, 9, 13, 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं वो 3, 5, 9, 13 के रेशियो में दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको सारे जो है एंगल्स की वैल्यू बतानी है। देखो ये गिवन रेशियो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एंगल्स को एज्यूम करेंगे इन्हीं रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम एंगल्स आर 3x, 5x, 9x and 13x। okay, we know that sum of all interior angles equal to 360। तो सम कर दो, सम कर दो, सम कर दो, इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3, 5, 8, 8 and 9, 17, 17 and 13, 30, 30x equal to 360। okay, x equal to 12, x equal to 12। If x equal to 12, it means that 3x equal to 36, 5x equal to 60 degree, 9x equal to 108 and 13x equal to
156. These are the angle. These are the angles of this quadrilateral. Okay. Note down. This is question number 1 in exercise 8.1. Question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, if diagonals of parallelogram are equal, then so that this is a rectangle. Okay. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल सो दैट दिस इज ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि यदि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो प्रूफ कर दो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, प्रूफ कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एक बना दो पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ जिसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। देखो भाई पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ओके, चलो देखो हमारे पास यहां से दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ये वाला यहां से ए डी बी ऐसे ये पूरा, और एक ट्रायंगल मिल रहा है ट्रायंगल ए सी बी के, ए सी बी के। अब जरा दोनों को ध्यान से देखना। कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। क्या है? ये पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स क्या हैं? डायगोनल्स इक्वल हैं। तो दिस साइड ए सी, ये देखो बी डी इक्वल टू ए सी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। इसका मतलब बी डी इक्वल टू ए सी। ये तो गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। ओके, नाउ सी this is a parallelogram. It means that DC parallel to AB, DC parallel to AB. Okay, तो क्या था हमारे पास? हमारे पास था AC इक्वल टू BD. ओके, हाँ देखो भाई ध्यान से देखना। तो ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा भाई? अपोजिट जो इसके साइड्स होंगे वो तो इक्वल होंगे। तो ये जो है इस साइड के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिल गया? हमें ये मिल गया कि देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। और देखो ध्यान से हमें और क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइड ए बी इज कॉमन फॉर बोथ। तो ये वाली जो साइड है ये तो दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब हमने इस दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया? हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ओके, देखो अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल टू इस एंगल के होगा। ओके, क्लियर है?
चलो देखो भाई, अगर ये देखो, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल बोथ है, बोथ आर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए बी, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमको मिल गया। अच्छा देखो ध्यान से, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, कह रहा है कि ए डी पैरेलल टू बी सी, वाई, बिकॉज ए बी सी बी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180, but both are equal. It means that it will be 90 and it will also be 90. Okay, this is 90, this is 90. Similarly, we can prove that this is 90 and this is 90. Okay, this is a parallelogram, this parallel to this parallel to this equal to this and this equal to this, and all angles are 90. It means that what is this, this is a rectangle. Okay, this is proved. एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं कल आपके सामने डिस्कस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकूं। ओके, तो आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।